सभी का स्वागत है अपनी कक्षा में। मैं आप लोगों की मनीषा मैम लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज मदर्स डे। हम सभी ने हमारी मदर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, राइट। हमारी मदर्स कितनी स्पेशल होती हैं, राइट। हमारे लिए हम बचपन से 9 मंथ्स अपने पास वो हमें अपने बेली में रखती हैं। उसके बाद वो हमसे इतना ज्यादा अटैच होती है कि हमारे लिए सब कुछ करती हैं, राइट। और उसके बाद इन रिटर्न हम क्या देते हैं, हमारे लिए इतनी मेहनत करती हैं हमारी मदर्स, लेकिन इन रिटर्न हम उन पर चिल्ला देते हैं, हम उन पर गुस्सा कर देते हैं, हम उनका ध्यान नहीं देते। एंड वी ऑल दैट वी केयर अबाउट इज ourself, राइट। हम अपनी फ्रेंडशिप, अपने दोस्त, अपना पसंदीदा चीजें, उन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। और एक चीज जिस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है वो हमारी मदर होती है, लेकिन उन्हीं का ही हम ध्यान नहीं रखते हैं, राइट एवरीवन। सो इस प्ले में बहुत ही प्यारा प्ले है, बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है, आपको बहुत मजा आने वाला है कि कैसे इस चैप्टर में जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स जो है वो है मिसेस एनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन, ठीक है। ये हमारी मदर है इस चैप्टर प्ले में, ओके। ये उनके हस्बैंड है, ठीक है। ये उनके बच्चे हैं, डोरिस पियर्सन, सिरिल पियर्सन, ठीक है। और ये हमारी एनी पियर्सन की फ्रेंड है, ओके। ये उनके चिल्ड्रन हैं। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट? नाउ इस प्ले में कैसे एनी पियर्सन के साथ बिहेव होता है, ओके। और उनके हस्बैंड उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, डोरिस और सिरिल कैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन उनकी फ्रेंड मिसेस फिट्जगेराल्ड के थ्रू, ठीक है, वो लोग अपने कैरेक्टर्स को स्विच करते हैं थ्रू सम मैजिक। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मिसेस फिट्जगेराल्ड के अंदर कौन आ जाती है, मिसेस एनी पियर्सन, और एनी पियर्सन के अंदर मिसेस फिट्जगेराल्ड आ जाती है, राइट। सो बेसिकली फिट्जगेराल्ड जो कि कैरेक्टर स्विच करने के बाद एनी पियर्सन बन चुकी है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर जितना भी एटीट्यूड, बिहेवियर जो भी है वो तो मिसेस फिट्जगेराल्ड का ही था। उनकी हेल्प के थ्रू वो उनके बच्चों को रियलाइज कराती है दैट मदर्स आर नॉट टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, जल्दी से शुरुआत करते हैं। एंड द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम, लिविंग रूम में ही एक्शन होगा, ठीक है। और कहां पर होगा, पियर्सन के घर में, इन अ लंदन सबर्ब, ओके। चलो नाउ सीन क्या है, आप लोगों को एक बार सीन समझा दिया जाएगा। द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, ठीक है। क्या है, लिविंग रूम है पियर्सन फैमिली का, ठीक है। शाम की बात है, इट इज कंफर्टेबली फर्निश्ड, अच्छे से फर्नीचर वगैरह है, अच्छे सा घर डेकोर्ड है, ठीक है। लिविंग रूम इन अ स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला, इफ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड, एक ही डोर यूजुअली यूज होता है, बट इट इज बेटर विद टू, लेकिन दो के साथ ज्यादा बेटर लगता है। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर, एक डोर लेफ्ट की साइड है जो फ्रंट डोर की ओर ले जाता है और स्टेयर्स की ओर ले जाता है, और जो दूसरा डोर है राइट हैंड साइड में है, लीडिंग टू द किचन, जो कि किचन और बैक डोर की ओर लेकर जाता है, राइट। देयर कैन बी अ मसलिन कवर्ड विंडो, ओके। एक विंडो है जिस पर मसलिन क्लॉथ होता है, वो कवर हो रखी है इन द लेफ्ट वॉल, एंड पॉसिबली एक राइट वॉल पर भी है। जो फायर प्लेस है वो एक फोर्थ वॉल पर बताया गया है। बेसिकली आपको वो पूरा समझाना चाह रहे हैं कि जो उनका भी स्टेज है जहां पर ये प्ले हो रहा है उसका कैसे डेकोर हो रखा है, कैसे सेटिंग हो रखी है ऑफ द लिविंग रूम, राइट। इट हैज टू डोर्स, वन ऑन द लेफ्ट साइड, वन ऑन द राइट साइड, ऑन द फोर्थ वॉल देयर इज अ फायर प्लेस, राइट। सो हियर दे जस्ट एक्सप्लेनिंग यू वेयर द सीन इज अबाउट टू टेक प्लेस, ओके। अब जब भी कोई प्ले स्टार्ट होता है तो कर्टन राइज होता है, व्हेन द कर्टन राइजेस, शाम का टाइम है, ऑटम सीजन है, और स्टेज इज ऑल लिट नाउ, ठीक है। मिसेस पियर्सन राइट हैंड साइड पर बैठी है, देखना, मिसेस पियर्सन राइट हैंड साइड पर बैठी है, मिसेस फिट्जगेराल्ड लेफ्ट हैंड साइड पर बैठे हैं, ठीक है। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहां पर बैठे हैं, मिसेस फिट्जगेराल्ड लेफ्ट हैंड साइड पर बैठे हैं, राइट। आर सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर, नाउ दोनों अब आमने सामने बैठे हैं, कहा, दोनों आमने सामने बैठे हैं। ऑन विच आर टू टी कप्स, टी कप्स है, वहां पर चाय पी रहे हैं, सॉकर्स हैं, ठीक है, एंड द कार्ड्स विद विच मिसेस फिट्जगेराल्ड हैज बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्च्यून, फॉर्च्यून टेलर है कौन, मिसेस पियर्सन, मिसेस एनी पियर्सन की फ्रेंड
मिसेस फिट्जगेराल्ड इज अ फॉर्च्यून टेलर, और वो चाय पी रहे हैं ओवर अ कप ऑफ टी. What they are discussing? They are discussing the fortune. किसका फॉर्च्यून, किसके फ्यूचर के बारे में बात हुई जा रही है यहाँ पर? मिसेस पियर्सन की. मिसेस पियर्सन बहुत प्लेजेंट है, शांत स्वभाव की है, बट वरीड लुकिंग वुमेन इन अ 40s. अपने 40s में है, ठीक है, और थोड़ी हमेशा टेंस्ड सी लुक लगती है. टेंस्ड क्यों लगती है बच्चे? क्योंकि ना कोई उनको पूछता नहीं है, उन्हीं के घर में उनकी कोई पूछ नहीं है, राइट? उन्हीं के घर में उनके बच्चे उनसे मिलते नहीं है, वो बस एक सर्वेंट की तरह उस घर में रह रही है, बस काम करके देती रहती है, तो एवरीबडी इज हैप्पी. अदरवाइज देयर इज नथिंग फॉर हर, नो लव फॉर हर इन दैट हाउस. मिसेस फिट्जगेराल्ड इज ओल्डर, वो थोड़ी ओल्डर है, थोड़ी हैवी है, और एक स्ट्रॉन्ग और सिनिस्टर पर्सनालिटी है. बेसिकली वो सहती नहीं है, राइट? कुछ लेडीज होती है जो सह जाती है कि अरे कोई नहीं, हो जाएगा. कुछ होती है जो नहीं सहती कि दे विल स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, राइट? So these are two different personalities. Mrs. Pearson is pleasant. Mrs. Fitzgerald is bold. Now, she is smoking. Mrs. Fitzgerald, she is smoking. It is very important that these two should have sharply contrasting. बहुत opposite views है दोनों के, like life के प्रति. Mrs. Pearson speaking in a light, flurried sort of tone with a touch of suburban cockney perhaps. और जो Mrs. Pearson है, P for Pearson, P for pleasant lady, right? और Mrs. Fitzgerald has a deep voice, थोड़ी strong voice है, ठीक है, और मोटी आवाज है. क्यों है? क्योंकि अपने लिए अपना स्टैंड लेना कभी नहीं भूलती है, रादर, और उनकी जो टोन है थोड़ी इरिश है परहैप्स. ओके, नाउ अब हमारा डायलॉग्स शुरू हो जाते हैं. नाउ द प्ले इज स्टार्टिंग. मिसेस फिट्जगेराल्ड का पहला आपका क्या है? ये रही हमारी मिसेस फिट्जगेराल्ड. ओके, ये हमारी, एक सेकेंड, मिसेस पी. ओके, चलो, कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, कलेक्ट कर रही हैं कार्ड्स को, बोल रही हैं, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसेस पियर्सन. could be a good fortune, could be a bad one, all depends on yourself now. Make up your mind and there it is. मिसेस फिट्जगेराल्ड क्या बोलती हैं जब वो कार्ड्स को कलेक्ट कर रही होती हैं कि देखो मिसेस पियर्सन, अब सब तुम पर है, ठीक है, तुम जो चाहोगी ना तो वही होगा. एक गुड फॉर्च्यून भी हो सकता है, बैड फॉर्च्यून भी हो सकता है, ये सब तुम पर ही डिपेंड करता है. अपना अपना तुम दिमाग सेट कर लो. Then Mrs. Pearson is like, yes, thank you, Mrs. Fitzgerald. I am much obliged. मैं बहुत obliged हूँ और मैं sure हूँ इस बारे में. It was so wonderful having a real fortune teller living next door. Did you learn that out east too? तो कह रहे अरे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, और अपने नेबर में अपना नेबर एक बहुत ही अच्छा फॉर्च्यून टेलर होना, उससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? क्या तुमने ये भी ईस्ट से सीखा था? प्लीज बताओ. Then I did, हाँ, 12 years I had of it. 12 साल से मैंने ये सीख रखा है. With my old man rising to the lieutenant quartermaster. He learned a lot and I learned a lot more. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson dear? आप पता है, अब मिसेस फिट्जगेराल्ड बार बार एक ही सवाल पूछ रही है कि तुमने अपना माइंड मेकअप करा, अब क्या सेट करा अपने दिमाग को कि तुमको अपने लिए स्टैंड लेना है कि नहीं लेना. मिसेस फिट्जगेराल्ड इज पुशिंग मिसेस पियर्सन कि अपना स्टैंड लो ब्रो. नाउ पुट योर फुट डाउन once and for all and be the mistress of your own house and the boss of your own family. ठीक है, कितनी बड़ी बात है. मिसेस पियर्सन को वो ये समझा रही हैं कि अब तुम अपना पैर वैर उठाओ, मतलब ये एक बात है, पुट योर फुट डाउन, कि अब अपना जमीन पर पैर रखो. बेसिकली वो इससे ये नहीं कह रही है कि अभी अपना जमीन पर पैर रखो, वो ये समझाना चाह रही है कि इस घर की जो अपने हाथ में लो. ओके, हाथ में कैसे लेना है? अपना एटीट्यूड बदलकर, अपने लिए स्टैंड लेकर, राइट? मिसेस पियर्सन थोड़ा स्माइलिंग अपोलोजेटिकली, ठीक है, दैट्स इजियर सेड देन डन. कुछ बातें बोलना आसान होता है करने से ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम इन अ ट्रबल, ओके, एंड द अदर पर्सन इज ऑल्सो इन ट्रबल, तो मैं उसको बोलती हूँ अरे तू ये कर ले, तो उसको बोलती हूँ तू कर, लेकिन वो मुझे फिर और मैं खुद अपने आप जब परेशान होती हूँ तो मैं खुद नहीं करती हूँ कुछ, राइट?
तो क्या हुआ कि कुछ लोगों को ज्ञान देना ज्यादा इजी होता है, राइट, लेकिन जब अपने ऊपर आती है ना तो तुम डर जाते हो. करेक्ट एवरीवन. सो दैट्स व्हाट मिसेस पियर्सन इज सेइंग कि दैट्स easier said than done. Besides, I'm so fond of them even if they are so thoughtless and selfish. चाहे मेरे घर वाले, ये जो मेरे साथ ये जो लोग, मेरे पति, मेरे बच्चे जो रहते हैं ना, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है, चाहे वो कितने भी सेल्फिश और थॉटलेस हो, मेरे बारे में एक पल भी ना सोचते हो, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती उन लोगों को हर्ट करना. मिसेस फिट्जगेराल्ड बीच में उनको कट करती है उनकी बातों को. मे बी नॉट, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपर्ली. लेकिन तुम उन्हें प्यार करती हो, ठीक है, वो एक दिन समझे, मुझे लगता है नहीं समझेंगे. और मुझे ऐसा लगता है, मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो उनको समझ आ जाए कि तुम्हारे साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मिसेस पियर्सन, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है. मिसेस फिट्जगेराल्ड, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल. हु इज द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, ग्रोन मैन, लैड और गर्ल? इसके बारे में तो कोई शक नहीं है ना. कौन ज्यादा स्पॉइल्ड हो सकता है, नो, मतलब कौन ज्यादा बिगड़ सकता है? तुम्हारे पति, ग्रोन मैन, तुम्हारा बेटा, या फिर तुम्हारी बेटी, या फिर कोई भी नहीं. यू थिंक इट डज देम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम उनका बहुत भला कर रही हो? तुम उनके पीछे पीछे घूम घूम कर टेक देयर ऑर्डर्स, तुम उनका काम लेती हो और सर्वेंट की तरह, नौकरानी की तरह इस घर में रहती हो. पूरा दिन पूरी रात उन लोगों के लिए उठी रहती हो, और वो लोग क्या करते हैं? वो अपना एंजॉयमेंट करते हैं. व्हाट आर यू डूइंग? you're not getting anything from it. Never in all your life. It's the ruin of them as well as you. तुम अब खुद तो बर्बाद हो रही हो, लेकिन उन लोगों को भी बर्बाद कर रही हो. Your husband, son, daughters should be taking notice of wives and mothers, not giving them orders and treating them like dirt. एक dirt की तरह, एक मिट्टी की तरह तुम्हें करके फेंक दिया उन लोगों ने, ठीक है. तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. तुम खुद तो बर्बाद हो रही हो, तुम उनको भी बर्बाद कर रही हो. उनको पता होना चाहिए कि घर की मदर, घर की वाइफ के साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है, उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता है. एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी. तुमने तो मुझे इतना बताया भी नहीं, लेकिन उससे ज्यादा, कई ज्यादा मुझे अब तुम्हारे बारे में पता है. एंड यू शुड टेक योर स्टैंड नाउ. मिसेस पियर्सन कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, ठीक है, मतलब हल्का हल्का उनको हिंट देती रहती है मिसेस फिट्जगेराल्ड. हिंट, इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स, मिसेस पियर्सन, ठीक है. अब हिंट नहीं, मैं उनको, पियर्सन कहती है, मिसेस पियर्सन कहती है कि मैं अपने बच्चों को ना हिंट देती रहती हूँ दैट दे आर नॉट ट्रीटिंग मी वेल, राइट. तो वो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है हिंट, उनको अब हिंट नहीं, उससे भी कई ज्यादा डोज की जरूरत है उन लोगों को, राइट. मिसेस पियर्सन, आई सपोज इट इज, बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस. हाँ, मुझे पता है कि जरूरत तो है उन लोगों को डोज की, लेकिन ना मेरे को मेरे घर में ना कलेश नहीं चाहिए, ठीक है. एंड इट इज सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट. और मेरे लिए ना ये बहुत मुश्किल है ये जानना कि कहां से शुरू करूं इन लोगों को समझाने के लिए. आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद देम, बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन. मैं बार बार अपना माइंड सेटअप करती हूँ कि इन लोगों को बैठाकर बात करूं, इन लोगों से मैं बातचीत करूं कि दिस इज नॉट दैट आई कैन एक्सेप्ट, उनका जो बच्चों का, फादर का बिहेवियर है वो उनसे एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहा है. लेकिन फिर मैं जब सोचती हूँ कि मैं ये करूंगी, देन आई अगेन गेट स्केर्ड ऑफ इट, कि घर में शांति नहीं होगी, अशांति हो जाएगी. एंड देन आई स्टॉप. अब ये बात करते हुए अब वो वॉच की तरफ देखती हैं, ठीक है. ओ गॉड ग्रेशियस, लुक एट द टाइम, नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम एनी मिनट एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट. ओके, और कहती है अरे मैंने अभी तो कुछ नहीं करा है, उनका टाइम हो गया सबका घर पर आने का, ना मैंने कुछ बनाया है, oh my God, और वो जब घर पर आएंगे उनका फिर से बाहर जाने का टाइम हो जाएगा. एंड नथिंग इज रेडी येट. उनके दिमाग में वो टेंशन देख रहे हो, उन लोगों की मदर के दिमाग में. मिसेस फिट्जगेराल्ड, लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर वंस. अरे उनको एक दिन तो वेट करने दो, एक दिन तो वो अपना खुद का ध्यान रख सकते हैं. दिस इज वेयर योर फुट गोज डाउन. स्टार्ट नाउ. She lights a cigarette from the one she has just finished. ठीक है. Mrs. Fitzgerald who was smoking, एक सिगरेट जैसी खत्म होती है उसी सिगरेट से अपनी दूसरी सिगरेट को लाइट कर लेती है और बोलती है कि आज उनको काम करना था, आज तुम बैठो, आप कभी तो शुरुआत होगी ना, वो दिन आज होने दो. मिसेस पियर्सन एम्बैरेस हो गई थी.
Mrs. Fitzgerald, I know you mean well. In fact, I agree with you, but I just can't. And it's no use you trying to make me. If I promise I would really have it out with them, I know I wouldn't be able to keep my promise. मुझे पता है Fitzgerald को वो बोलती है Mrs. Pearson, मुझे पता है कि आप मेरा अच्छा चाहते हो, मेरा भला चाहते हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं उन लोगों के साथ नहीं कर सकती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, right? And then Mrs. Fitzgerald was like कि ठीक है तुम कुछ नहीं कर सकते तो मुझे करने दो ना. Mrs. Fitzgerald, oh no, thank you very much, Mrs. Fitzgerald, but that wouldn't do at all. ना 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 तुम कुछ मत करो, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा. It couldn't possibly be somebody else. कोई और तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता. They would resent it at once and wouldn't listen. एक ही बारी में आपको हटा देंगे और सुनेंगे ही नहीं आपकी तो. And really I couldn't blame them. और मैं उनको blame भी नहीं कर सकती. I know I ought to do it, but you see how it is. She looks apologetically across the table, smiling rather miserably. अब वो कहती है कि जब मिसेस फिट्जगेराल्ड ये ऑफर देते तो लेट इट डू इट वंस, ठीक है, तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, आपके साथ तो वो बहुत आपकी बेइज्जती कर देंगे, बल्कि लेकिन आप मत करो, आप कुछ मत करो, मुझे ही करना होगा, लेकिन यू डोंट डू दिस. वो आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, एंड आई वोंट लाइक दैट, और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी. देन मिसेस फिट्जगेराल्ड, यू हैवंट गॉट द आइडिया. तुमको भी आइडिया समझ नहीं आया. मिसेस पियर्सन, ओह आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट. तो आई एम सॉरी अगर मुझे समझ नहीं आया, बट मुझे लगा था आप कह रहे हो कि मिसेस फिट्जगेराल्ड को वो कहती है, मुझे ऐसा लगा था कि आप कह रहे हो कि आप इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो. तो मैंने फिट्जगेराल्ड कहती है, यस आई डिड से इट बट नॉट एज मी एज यू, बट मैं अपने में तुम बन जाऊंगी. पर्सनालिटी स्विच. मिसेस पियर्सन, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुडंट बी मी. कि तुम इस तरह कैसे बन सकते हो? तो मिसेस फिट्जगेराल्ड, वी चेंज प्लेसेस, हम जगह बदल लेंगे, और रियली बॉडीज भी बदल सकते हैं. यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू. तुम मेरे जैसे दिखोगी, मैं तुम्हारे जैसे दिखूंगी, बस. That's impossible, मिसेस पियर्सन कहती है. मिसेस फिट्जगेराल्ड, हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट, कभी तुम्हें पता कैसे, तुम्हें कैसे पता है, तुमने कभी ट्राई किया है इसको? तो ना ना ना, आई हैव नेवर ट्राइड इट, ऑफ कोर्स नॉट, आई हैव नेवर ट्राइड इट. मिसेस फिट्जगेराल्ड, आई हैव, मैंने किया है, नॉट फॉर सम टाइम बट इट स्टिल ऑट टू वर्क. मैं ये काम कर जाएगा, बहुत टाइम से नहीं करा, लेकिन स्टिल इट विल वर्क राइट नाउ. ज्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करेगा, बट लॉन्ग इनफ फॉर व्हाट वी वांट टू डू. ठीक है, इतना लॉन्ग लास्ट कर जाएगा कि मैं जो उन लोगों को सबक सिखाना चाहती हूँ ना, आज उनको वो मिल जाए. लर्न इट आउट ईस्ट में लर्न करा था, वेयर देयर अप टू ऑल दीस ट्रिक्स, और वो लोग वहां पर ऐसी सारी ट्रिक्स करते हैं, राइट. तो वो कहते हैं गिव मी योर हैंड्स डियर, वो अपने हैंड्स ऐसे लेते हैं और हैंड्स को स्विच कर लेते हैं, मतलब बॉडीज इंटरचेंज जाती है. वेल आई डोंट नो इज इट राइट मिसेस पियर्सन, मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं. मिसेस, इट्स योर ओनली चांस, यही तुम्हारा एक आखिरी चांस है. गिव मी योर हैंड एंड कीप क्वाइट. एक मिनट के लिए बस अब चुप रहना और मुझे अपना हैंड दे दो. जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, अब और किसी चीज के बारे में नहीं सुनना. अब वो एक दूसरे को देखते हैं, स्टेयर करते हैं. अब वो मंत्र कर दिए, मंत्र गाती है, अष्ट टटा दम, अष्ट टटा लम, अष्ट टटा लम डम बोना. That was the magic, like abracadabra. Okay. Now this little scene should be acted very carefully. बहुत अच्छे से उन्होंने एक्ट करा था इस सीन को, ठीक है. अब हमने अज्यूम कर लिया है कि पर्सनालिटी चेंज हो गई है. ओके, अब पर्सनालिटी चेंज हो गई है, बॉडी चेंज हो गई है, तो मिसेस पियर्सन पी फॉर प्लेजेंट जो थी वो अब बी फॉर बोल्ड हो चुकी है, डोमिनेटिंग हो चुकी है. और मिसेस फिट्जगेराल्ड की जो शक्ल है ना, अब वो नर्वस, ठीक है, और मिजरेबल, अंडर कॉन्फिडेंट, राइट, अब वो हो चुकी है, राइट. तो मिसेस पियर्सन के अंदर क्या आ चुकी है? मिसेस पियर्सन अब मतलब बेसिकली मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जगेराल्ड दिख रही है, मिसेस फिट्जगेराल्ड अब मिसेस पियर्सन दिख रही है, करेक्ट. अब जितनी बार मैं मिसेस पियर्सन बोलूंगी, समझ जाना कि ये जो बॉडी है वो चेंज हो चुकी है. ये मिसेस पियर्सन जो है वो उनके अंदर मिसेस फिट्जगेराल्ड आ चुकी है, ठीक है, गॉट इट. ये चेंज्ड वाली है. नाउ विद मिसेस फिट्जगेराल्ड्स पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है. मिसेस पियर्सन के अंदर किसकी पर्सनालिटी है? मिसेस फिट्जगेराल्ड की. See what I mean, dear? She notices the cigarette here. You don't want that? She snatches it and puts it in her own mouth, puffing contentedly. मिसेस पियर्सन वो सिगरेट ले लेती है क्योंकि उनके अंदर किसकी पर्सनालिटी आ गई? मिसेस फिट्जगेराल्ड की, राइट. Mrs. Fitzgerald, now with Mrs. Pearson's personality, look down at herself and sees that her body has changed and gives a scream of pride. अब वो Mrs. Fitzgerald जो कि
किसकी पर्सनालिटी आ गई उनके अंदर? मिसेस पियर्सन की। अपने आप को देखकर एकदम चिल्ला दिया, हु एम आई नाउ? ओके, मिसेस फिट्जगेराल्ड विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनालिटी। ओह इट्स हैपेंड, ओ हो गया ये। मिसेस पियर्सन अब बोलती हैं, ठीक है, क्या बोलती हैं? ऑफ कोर्स इट्स हैपेंड, वेरी नीट, डिडंट नो आई हैड इट इन मी। अरे ये तो हो गया, मेरे को तो पता ही नहीं था, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ऐसा हो जाएगा। Mrs. Fitzgerald, but whatever shall I do, Mrs. Fitzgerald? George and the children can't see me like this. जो भी होगा, लेकिन जॉर्ज और ये जो बच्चे हैं मेरे, डोरिस और सिरिल, ये मुझे ऐसे नहीं देख सकते हैं, मिसेस पियर्सन। Now I will not repeat it again and again that the personalities are switched. Always remember, when I say Mrs. Pearson, that means Fitzgerald's personality. Okay? They aren't going to. That's the point. They'll have me to deal with. Only they won't know it. उनको मुझसे डील करना है, डोंट वरी, उनको कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है, बट इफ वी कांट चेंज बैक, और अगर हम वापस अपनी पर्सनालिटी स्विच नहीं कर पाए तो क्या होगा? मिसेस पियर्सन, इफ यू हैड टू लिव माय लाइफ, इट वुडंट बी सो बैड। तुम्हें मेरी लाइफ जीनी पड़ी ना तो तुम्हें इतना बुरा नहीं लगेगा। You would have more fun as me than you would have as you. I would have as you. Okay? मतलब तुम ज्यादा एंजॉय करोगे मेरे से ज्यादा, you know? क्यों? क्योंकि तुम्हारी लाइफ बदल चुकी है। ओके, वो बोलती है, कौन बोलती है? मिसेस पियर्सन, बेसिकली फिट्जगेराल्ड। वो बोलती है कि तुम्हारी लाइफ तो बदल गई है ना, ओके, तो तुम एंजॉय ही करोगे, डोंट वरी। मिसेस फिट्जगेराल्ड, यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबॉडी एल्स। मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलती है, कह रहे बट मैं कोई और नहीं बनना चाहती हूँ। मिसेस पियर्सन, नाउ स्टॉप वरिंग, बहुत इजी होता है चेंज करना, डोंट वरी। when I can do this, I can do that also. Mr. Well, do it now. Abhi kar do, please. Personality is changed. Now she's scared. She's frightened. Mrs. Pearson, not likely. I've got to deal with your family first. That's the idea, isn't it? Didn't know how to begin with them. You said, well, I'll show you. अब मेरे को तुम्हारी फैमिली के साथ डील करना है, वो ही मेरा आइडिया था, राइट? तो मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलती, बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू? मैं क्या करने वाली हूँ? तुम मेरे घर चले जाओ थोड़ी देर, गो इनटू माय हाउस फॉर अ बिट, देयर इज नोबडी देयर, देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग। You ought to enjoy it. Better get off now before one of them comes. वो कहते कि तुम मेरे घर चली जाओ तब तक, और कुछ टाइम बाद आ जाना, ठीक है, थोड़ी देर बाद आ जाना, और अचानक से आ जाना, and then we'll pretend it. Okay? अभी तुम चले जाओ किसी और के आने से पहले। Mrs. Fitzgerald nervously rising. Yes, I suppose that's best. You sure it will be all right? तुम sure हो ना कि सब ठीक हो जाएगा? Mrs. Pearson, it will be wonderful. Now off you go, dear. जाओ यहाँ से, it is wonderful now. Mrs. Fitzgerald crosses and hurries out through the door. जल्दी से right door से वो चली जाती है, ठीक है। और Mrs. Pearson smokes away, lighting another cigarette and begins laying out the cards for patients on the table. Now जो हमारी Mrs. Pearson है, वो cards और smoke ये सब continue करती है। कुछ टाइम बाद अब डोरिस पियर्सन आ जाती है, उनकी बेटी, ठीक है। कौन है उनकी? D for Doris, D for daughter। डोरिस पियर्सन आ जाती है, ठीक है। शी इज अ बहुत सुंदर गर्ल है, अपनी 20s में है, और वुड बी प्लेजेंट इनफ इफ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड। बहुत प्यारी बच्ची होती है अगर उसको बिगाड़ा नहीं जाता, ठीक है। डोरिस, बिफोर शी हैज टेकन एनीथिंग इन, ओके, मम you'll have to iron my yellow silk, मेरी येलो सिल्क वाली जो ड्रेस है ना, प्लीज उसको आयरन कर दो, मैं आज उसको रात को पहनूंगी। और ये बोलते हुए वो देखती है, अरे मम्मा क्या कर रही है, और एकदम हैरान हो जाती है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? मिसेस पियर्सन अपनी ऑर्डिनरी आवाज यूज करती है नाउ, बट हर मैनर इज नॉट फ्लटरिंग एंड अपोलोजेटिक बट कूल, ओके। मतलब कि अब वो डर वर नहीं लग रहा है, एकदम वो जो अपोलोजेटिक होती थी, ओ हो ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब वो एकदम बोल्ड है, राइट, और कंटिन्यू कर रही है जो भी वो कर रही थी, और एकदम कूल बिहेवियर है उनका, बैठी भी है आराम से। मिसेस पियर्सन नॉट इवन लुकिंग अप, व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग? व्हाइट वॉशिंग द सीलिंग। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ जो तुम मुझसे पूछ रहे हो? मिसेस पियर्सन, व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग? व्हाइट वॉशिंग द सीलिंग, पेंट करती हुई दिख रही हूँ क्या सीलिंग पे? नहीं ना, तो तुम्हें जो दिख रहा है वही हो रहा होगा। टॉरिस, बट यू आर स्मोकिंग, बट तुम तो आप तो स्मोक कर रही हो। पियर्सन, हाँ हाँ सही वो देखा तुमने, कोई लॉ है इसके खिलाफ क्या? स्मोक नहीं कर सकते क्या? बट मुझे लगता था कि आप स्मोक ही नहीं करते हो। तो तुमने गलत सोचा। तो किचन क्या मम्मा? जो टी है, जो चाय है, वो क्या किचन में है? जहां पर मन करे बेटा वहां पे पी लेना। डोरिस अब गुस्सा हो चुकी थी,
इसका मतलब कि तुमने अभी तक प्रिपेयर नहीं करी है, डॉरिस कहती है। हाँ, तुम्हारी प्रिपेयर नहीं है। मैंने जितनी पीनी थी मैंने पी ली, या मैं शायद से शाम को बाहर भी जाऊं और स्क्वायर आई हैड अ स्क्वायर मील एट द क्लैरेंडन। ओके, जगह का नाम बोलते हैं कि मैं शायद से वहां से ही मील खा लूंगी। अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था उनको। कौन जाने वाले हैं? आई माइट, मैं जा सकती हूँ। तुम्हें और तुमने और क्या सुना? तुम्हें और क्या लगा? मम, व्हाट्स द मैटर विद यू? क्या हो गया आपको? डोंट बी सिली, ऐसे पागल वाले क्वेश्चन मत करो। डोरिस, इट्स नॉट मी दैट्स बीइंग सिली, आई एम नॉट बीइंग सिली ममा। एंड मैं कोई सिली नहीं हो रही हूँ। आई मस्ट से इट्स अ बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड। और मैं कहती हूँ मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब मैं पूरा दिन इतना हार्ड वर्क करती हूँ और आप मेरी चाय तक रेडी नहीं रख सकते हो। आपने सुना नहीं कि मेरे को मेरी येलो ड्रेस आयन चाहिए? मिसेस पेयरसन, नो, डोंट यू लाइक इट नाउ? आई नेवर डिड ना, मुझे नहीं पसंद। मैं और मैंने कभी सुना भी नहीं और ना मैं सुनना चाहती हूँ। डोरिस, ऑफ कोर्स आई लाइक इट। मुझे कभी नहीं पसंद आई थी, मिसेस पियर्सन कहती है, वो ड्रेस। बट डोरिस कहती है बट आई लाइक इट, और मैं आज उसको रात को पहनने वाली हूँ, तो उसको आयन करो। तो मिसेस पियर्सन कहती है यू वांट इट आयन, व्हाट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू डू? आयन इटसेल्फ। तो कौन कर, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो खुद अपने आप ड्रेस आयन हो जाएगी? नहीं नहीं, डोरिस कहती है तो आप करोगे ना उसको आयन? यू डू इट फॉर मी, एंड आप हमेशा तो करते हो ना। वेल, इस बार मैं नहीं करूंगी। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड। मेरे सामने ना ये हार्ड वर्क करने की बात मत करो। आई हैव अ गुड आइडिया कि तुम क्या करते हो डोरिस पियर्सन। आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू। मैं जितने घंटे तुम काम करते हो उससे डबल मैं काम करती हूँ, और मुझे उसका कोई वेजेस नहीं मिलता, मुझे उसका कोई थैंक नहीं मिलता है। एंड व्हाई आर यू गोइंग टू वेयर योर येलो सिल्क? तुम्हें वो ड्रेस क्यों पहनने हैं? तुम कहाँ जा रहे हो? आउट विद चार्ली स्पेंस, अपने फ्रेंड के साथ। क्यों जा रहे हो? व्हाई व्हाई व्हाट्स द मैटर विद यू? व्हाई क्या ये मुझसे पूछे जा रहे हो? आपको क्या हो गया है मम्मा? व्हाई शुडंट आई गो आउट विद चार्ली स्पेंस इफ ही आस्क्स मी एंड आई वांट टू? मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ बाहर अगर चार्ली स्पेंस मुझे बोलेगा दैट लेट्स गो? वो मुझसे पूछता है बाहर चलने के लिए और मैं उसे क्यों मना करूंगी? आई वांट टू गो आउट विद। Any objections? Go on, you might as well tell me. Why? What's the matter with you? Why shouldn't I go out with Charlie Spence if he asks me and I want to? कोई ऑब्जेक्शंस है क्या आपको? अगर चार्ली स्पेंस अगर मुझसे पूछता है दैट ही वांट्स मी टू टेक आउट और मैं उससे हाँ कर दूंगी, तो आपको कोई ऑब्जेक्शंस है क्या? इफ आई वांट टू गो आई विल गो। कांट यू फाइंड एनीबॉडी बेटर? तुम्हें उससे अच्छा बेटर इंसान नहीं मिला क्या? आई वुडंट बी सीन डेड विद चार्ली। मैं मर भी जाऊं ना तब भी चार्ली स्पेंस के साथ डेट पे ना जाऊं। बक टीथ एंड हाफ फिटेड, ऐसे टीथ निकले हुए। मजाक उड़ा रही है उनके बॉयफ्रेंड का। वो नहीं है ऐसा, ही इजंट। व्हेन आई वाज योर एज आई वुड हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस। अगर मैं आपकी एज की होती ना, कौन बोल रही है? मिसेस पियर्सन बोल रही है। अगर मैं तुम्हारी एज की होती ना, मैं चार्ली स्पेंस से तो बेटर इंसान ढूंढती और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब, और मैं उसको छोड़ देती। मैं उसके साथ कभी डेट पे नहीं जाती। अब डोरिस रोने लग गई थी। ओ मम्मा प्लीज शट अप, प्लीज ऐसी बातें मत करो। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट साइड से निकल जाती है, ठीक है। अब मिसेस पियर्सन अगेन वो कार्ड्स को टुगेदर करने लग जाती है। अब कुछ देर बाद अब डोरिस की एंट्री होकर चली गई है, रोते रोते चली गई। अब सिरिल पियर्सन, उनका सन, उनका बेटा आता है लेफ्ट डोर से जहां से डोरिस निकली थी, और मैस्कुलिन काउंटर पार्ट है डोरिस का। ओके, सिरिल, हेलो मम, कैसे हो मम्मा? टी रेडी हो गई? फिर मम्मा कहती है नो, मूविंग टू द, गुस्से में, व्हाई नॉट? क्यों नहीं हुई है? हाँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा था। मम्मा कहती है फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग। क्या वो तबियत खराब है क्या मम्मा आपकी? आज से बेटर मैंने कभी फील नहीं करा सिरिल। व्हाट्स द आइडिया देन? तो फिर क्या आइडिया है? जस्ट अ चेंज, ऐसे चेंज के लिए लाइफ थोड़ा बेटर लग रही है आज। वेल स्नैप आउट ऑफ इट मा एंड गेट क्रैकिंग, हैविंग टू मच टाइम। तो मम्मा निकलो इस टाइम से, जितना मजा कर लिया अब आपने, मेरे लिए जाके जाओ चाय बनाओ। हाउ रूड ऑफ हिम। Cyril is about to go when Mrs. Pearson's voice checks him. Cyril अब बस जाने ही वाला था, एकदम से मिसेस पियर्सन बोलने लग जाती है मेरे पास बहुत टाइम है, आई हैव plenty ऑफ टाइम। सिरिल कहता है बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है मम्मा, मेरे पास आज रात बहुत बिजी रात है, ठीक है।
मूविंग लार्ज, डिड यू पुट माई थिंग्स आउट? आपने मेरा सारा सामान निकाल के रख दिया। मिसेस पियर्सन बोलती है याद नहीं है, मुझे ऐसा डाउट है कि मैंने शायद से नहीं निकाला है। सिरिल बोलता है नाउ लुक, व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस, जब मैंने आज आपसे सुबह बोला था तो आपने मुझे प्रॉमिस करा था कि आप निकाल के रखोगे सारा सामान। यू सेड यू वुड हैव टू लुक थ्रू देम फर्स्ट इन केस देयर वाज एनी मेंडिंग। आपने बोला था कि अगर कुछ मेंडिंग करना हो, रिपेयर मेंड करना होगा तो वो करके रखोगे, ठीक है? आपने मुझे प्रॉमिस करा था। नाउ यू आर सेइंग कि आपको नहीं याद। Yes, well now I've decided and I don't like mending. लेकिन हाँ ठीक है, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं करना mending. I don't like to do mending. Cyril कहता है फिर, That's a nice way to talk. What would happen if you all talk like that? अच्छा तरीका है मम्मा आपका ये बात करने का। और क्या होगा अगर सभी आपके जैसे बात करने लग गए तो? You all do talk like that. आप तुम सभी ऐसे ही तो बात करते हो. If there's something at home you don't want to do, you don't do it. अगर तुम घर पर कुछ नहीं करना चाहते तो तुम लोग नहीं करते हो कुछ भी. And if it's something at your work और तुम्हारे कुछ काम पर हो, ठीक है? You get the union to bar it. तुम पूरा काम करने के लिए पूरा यूनियन इकट्ठा कर देते हो. Now all that's happened is that I have joined the movement. और मैंने भी अब यूनियन बार को ज्वाइन कर लिया है. Cyril, I don't get this. मम्मा मुझे ना ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है ये? Changes. डोरिस अब वापस लेफ्ट से आती है जहां से एग्जिट मारा था, ठीक है? और वो तैयार हो रही होती है, ठीक है? बट उसकी आंखें जो होती है पूरी रेड आइड होती है, बेसिकली आंखें सूज जाती है उसकी रोते रोते। मिसेस पियर्सन, ओह यू लुक टेरिबल, तुम बहुत बुरी लग रही हो। आई वुडंट वेयर दैट फेस इवन फॉर 40 पेंस। मैं इतना बुरा फेस तो 40 पेंस के लिए भी नहीं लेकर जाती। डोरिस गुस्से में बोलती है ओ शट अप अबाउट 40 पेंस, 40 पेंस के बारे में बात मत करो। एंड एनी हाउ मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ, सिर्फ ड्रेस पहन रही हूँ। एंड इफ आई डू लुक टेरिबल वो आपकी गलती है, आपने मुझे रुलाया है। व्हाई, व्हाट डिड शी डू? तो सिरिल बोलते क्यों, मम्मा ने क्या करा है? यू नेवर माइंड, नेवर यू माइंड, तुम छोड़ो इसी चीज को। हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट? आई कांट रिमेम्बर। स्टाउट इज वाइन ड्रिंक, ओके? कोई वाइन वगैरह बची है क्या हमारे पास? मुझे याद नहीं आ रहा है सिरिल। बॉटल और 2, 1-2 बॉटल होगी आई थिंक। बट आप क्यों पूछ रहे हो? आपको थोड़ी जरूरत है उसकी। मुझे जरूरत है। आई नीड दैट। सिरिल किस चीज के लिए? पीने के लिए। यू क्लॉट, बुद्धि, मुझे पीनी है। तो देन मिसेस पियर्सन एग्जिट राइट से हो जाती हैं। इंस्टेंटली सिरिल और डोरिस एकदम बातचीत करने लग जाते हैं और विस्पर करने लग जाते हैं ये कुछ हुआ है। डोरिस, हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू? वो तुम्हारे साथ भी ऐसी रूड थी क्या? हाँ, ना तो कोई टी बनी हुई और अपने से मतलब रख रही है, हमारा ध्यान ही रख रही है। वेल आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस, थैंक गॉड। ये मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है अरे चलो हम दोनों के साथ ही ऐसा करा है, देन समथिंग रॉन्ग। सिरिल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मम्मा के साथ कुछ तो गलत हुआ है। सिरिल मुझे भी ऐसा लग रहा है, बट इट्स सर ऑफ कोर्स, बट ये तो मम्मा ही है ना। डोरिस, शी वाज स्मोक कर रही थी, कार स्प्रे कर रही थी, मैं अपनी आंखों को बिलीव नहीं कर पाई। सिरिल, आई आस्क्ड हर इफ शी वाज फीलिंग ऑफ कलर, तो उन्होंने बोला कि नो शी वाजंट। डोरिस, वेल शी सडनली ऑल डिफरेंट, दैट्स व्हाट मेड मी क्राई। और मतलब वो आज इतना अलग और इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, इस वजह से मैं रो पड़ी हूँ। और ये बुरा नहीं लग रहा मुझे। It wasn't what she said, but the way she said it. जो उन्होंने बोला वो बुरा नहीं लगा, बट जिस तरीके से उन्होंने आज बात करी है ना, वो बहुत बुरा लग रहा है। सिरिल बोलता है हाँ नोटिस नहीं करा, she looks just the same to me. मुझे तो वो सेम ही लग रही है। डोरिस, मुझे वो सेम नहीं लग रही है। Do you think she could have hit her head or something? तुम्हें लगता है कि उनका कहीं हाथ सर कहीं किसी चीज से बैंग हो गया हो और उनका ब्रेन थोड़ा खराब हो गया हो? Do you mean she's balmy? तुम्हें लग रहा है कि वो थोड़ी हो गई है? No, you fathead. You know, confusion she might have. Confusion हो गया होगा उनको बेसिकली। वो कहते हैं फैट हेड। ओए कम दिमाग के, अपने भाई को बोलती हैं यू फैट हेड। कंफ्यूजन भी तो हो सकता है बेसिकली दिमाग यू नो सेटल्ड ना हो। ओके, थोड़ा क्रैक हो गया। Sounds far-fetched. Well, she's far-fetched if you ask me. अब वो बातें कर रहे हैं, अपनी कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि क्या हो गया है मम्मा को। ओके, मिसेस पियर्सन अब वापस से एंट्री करती है राइट से, बॉटल लेकर आती है, ठीक है? और बच्चे हैरान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है मम्मा के साथ। ओके, नाउ डोरिस, सॉरी सिरिल, डोरिस स्टाउट हर ग्लास। ओके, नाउ you two are always talking about being grown up. Why don't you both try for once to be your age?
तुम दोनों हमेशा बड़े हो गए, हम बड़े हो गए, हम बातें करते रहते हो, लेकिन एक दिन तो अपनी अपनी उम्र की बात कर लिया करो। अब हम हंस भी नहीं सकते हैं क्या? सिरिल कहता है यस इट्स फनी, हाँ हंस सकते हो अगर तुम्हें ये फनी लग रहा हो। गो ऑन टेल मी, मेक मी लाफ, आई कुड डू विद इट। चलो तुम मुझे भी बताओ, मैं भी हंस पड़ूंगी। डोरिस यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मम, तो आपको पता है कि आप हमारे जोक्स कभी नहीं समझ पाते। आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बोर्न डोरिस, तुम पैदा भी नहीं हुए थे, मैं तब से तुम्हारे जोक्स पर यॉन कर रही हूँ, बासी ले रही हूँ, इतने बकवास जोक्स होते हैं तुम्हारे। डोरिस डोरिस को बोलती है वो, डोरिस देन अगेन शी स्टार्ट, व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, व्हाट हैव यू डन, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो हमसे, ऐसा हमने क्या कर दिया है मम्मा? मिसेस पियर्सन नथिंग बट कम एंड आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन देन कम बैक, वेयर देयर इज नोवेयर एल्स टू गो। तुम कुछ हुआ नहीं है ठीक है, लेकिन तुम घर पर आते हो, मुझसे कुछ काम करवाते हो, फिर तुम बाहर चले जाते हो, ठीक है, फिर घर आते हो, फिर चले जाते हो, एज इफ यहाँ पर तुम्हारा एक हॉल्ट होता है, दैट्स इट। लुक इफ यू वोंट गेट टी रेडी देन आई फाइंड समवन समथिंग टू ईट माई सेल्फ। देखो मम्मा, अगर आप टी रेडी नहीं कर रहे ना, तो मैं अपने लिए कुछ खाने के लिए देख लूंगा खुद ही। हाँ, तो मिसेस पेसन कहती है जाओ ना, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जाना है तो हेल्प योरसेल्फ, अपनी खुद की हेल्प करो। और एक स्टाउट का स्टेप लेते हो। माइंड यू, सिरिल कहता है आई थिंक इट्स अ बिट थिक, अब बहुत ज्यादा हो रहा है मम्मा आपका, मैं पूरे दिन से काम कर रहा था। तो डोरिस बोलती है मैं भी पूरे दिन से काम कर रही थी। मिसेस पियर्सन बोलती है मैं 8 घंटे से काम कर रही थी। सिरिल यस 8 आवर डे एंड डोंट फॉरगेट इट, आई हैव डन माय 8 आवर्स। कह रहे हाँ 8 घंटे। तो मिसेस पियर्सन कहती है हाँ तो मैंने अपना 8 घंटे कर लिया है। सिरिल कहती है दैट्स, सिरिल कहता है वो डिफरेंट है ना। डोरिस ऑफ कोर्स इट इज। मिसेस पियर्सन इट वाज, नाउ इट इजंट। मिसेस पहले इजी था मेरे लिए, अब मेरे लिए वो डिफरेंट है। 40 आवर वीक ऑल नाउ, फॉर ऑल नाउ 40 आवर्स, एक हफ्ते में अब मैं 40 घंटे काम करूंगी। जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव 2 days ऑफ, और अब से वीकेंड्स पर 2 दिन की छुट्टी लूंगी। आई मीन 2 दिन की छुट्टी वीकडेज पर, क्योंकि उन लोगों को भी तो मिलती है जो ऑफिस जाते हैं। सिरिल मस्ट ग्रैब समथिंग टू इट, लुक्स as if I need to keep my strength up। अब वो सिरिल किचन में जाते हैं, उसे लगता है मेरे को हिम्मत चाहिए और मुझे उसके लिए कुछ खाना पड़ेगा, और वो किचन की ओर चले जाते हैं। डोरिस मूवी सेटी की तरफ जाती है, मम्मी यू डोंट मीन यू नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। तो वो कहती है कि मम्मा आप कोई काम ही नहीं करोगे? मिसेस पियर्सन नो आई वुडंट गो दैट फार, आई माइट मेक अ बेड और टू एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर। हल्की फुल्की कुकिंग भी कर दूंगी, एहसान दिखा दूंगी, तुम लोगों पर फेवर कर दूंगी, विच मीन्स ऑफ कोर्स आई हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली। इसका मतलब ये है कि तुम लोग मुझे बहुत प्यार से पूछोगे कि मम्मा प्लीज कुछ खिला दो, प्लीज कुछ पिला दो, राइट, एंड थैंक यू करना पड़ेगा जाओ। बट any of you 40 hour weekers who expect to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday with no thanks for it are in for a nasty disappointment, might go for the weekend perhaps। और जो लोग उन लोगों को बोलते हैं अपने बच्चों को, अगर वो 40 आवर के बाद में से एक्स्ट्रा काम कराना चाहते हैं और वो उसके बाद भी ऑर्डर देंगे और थैंकफुल नहीं रहेंगे, ठीक है, तो डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। मैं कुछ काम नहीं करूंगी उन लोगों के लिए, बेटर होगा कि वो लोग वीकेंड पार्टी करने चले जाएंगे। डोरिस गो ऑफ फॉर द वीकेंड, डोरिस कहते वीकेंड के लिए बाहर, डोरिस कहते वीकेंड के लिए बाहर। मिसेस पियर्सन व्हाई नॉट, आई कुड डू विद अ चेंज, मेरे को भी थोड़ा चेंज मिल जाएगा। पूरा दिन पर दिन यहाँ पर स्टक होना, हफ्तों पे हफ्ता यहीं पे घर में रहना, मुझे किसको चेंज की जरूरत नहीं होती, इवन आई नीड अ चेंज। डोरिस बट वेयर वुड यू गो, आप कहाँ जाओगे, किसके साथ जाओगे? वो मेरा मतलब है, दैट्स माय बिजनेस, किसके साथ जाऊंगी कहाँ जाऊंगी तुम मुझसे मत पूछो। यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विद, डू यू? डोरिस को बोलती है तुम मुझसे पूछती हो क्या कि तुम्हें किसके साथ जाना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, तो यू डोंट आस्क मी द सेम क्वेश्चन। डोरिस हाँ बट वो तो डिफरेंट है ना मम्मा, दैट्स डिफरेंट, द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम अ लॉट ओल्डर। एक ही डिफरेंस है कि मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, मैं अपने आप का ध्यान रख सकती हूँ। सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग, ठीक है, तो तुम हो जिसको पूछना चाहिए कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, ओके, तो यू डोंट आस्क मी। पियर्सन कहती है डिड यू फॉलो हिट योरसेल्फ विद समथिंग, डॉल्स कहती है आप कहीं पे गिर गए थे, किसी चीज से टच, आपका हेड टच हो गया क्या? नो बट आई हिट यू विद समथिंग, बट मेरा मन कर रहा है तुम्हें हिट करने का। इफ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस, अगर तुमने ये बकवास क्वेश्चंस पूछना बंद नहीं करे ना तो आई विल हिट यू। नाउ डॉलिस वाज अगेन अबाउट टू क्राई, दिस इज ऑफुल,
और वो फिर से रो पड़ती है कि अरे ये क्या हो रहा है मम्मा आपको, एंड देन शी अगेन स्टार्ट्स क्राइंग। स्टॉप ब्लबरिंग, ब्लबर करना बंद करो, तुम कोई बेबी नहीं हो, तुम बहुत एनफ हो, ओल्ड एनफ हो चार्लीज पेन के साथ बाहर जाने के लिए, ओल्ड एनफ टू बिहेव प्रॉपरली, बिहेव भी कर सकती हो तुम, तो इसलिए चुप हो जाओ। अब आ जाते हैं हमारे हस्बैंड जी, पति जी, हस्बैंड, ठीक है, इज अबाउट 50 है, 50 साल तक की उम्र है, थोड़े पॉम्पस हैं, ओके, प्रेफरेबली ही शुड बी अ हेवी स्लो मूविंग टाइप, ही नोटिसेस डोरिस डे। अब वो जब एंट्री मारते हैं ना, ठीक है, अब वो देखते हैं कि डोरिस रो रही है, ओके, नाउ ही वांट्स टू नो एवरीथिंग कि क्या चल रहा है, हेलो क्या हो रहा है, कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट, कि क्या हो रहा है, कुछ ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि तुम रो। तो डोरिस कहती है अभी आप खुद देख लोगे पापा। वो लेफ्ट डोर से बाहर चली जाती है सोप करते करते, जॉर्ज फिर आफ्टर stares after her a moment and then looks at Mrs. Pearson, फिर मिसेस पियर्सन को देखते हैं। Did she say you will see? उसने ऐसे ही बोला है क्या डोरिस ने कि you will see? तो मिसेस पियर्सन कहती है हाँ जी, yes. What did she mean? उसका क्या मतलब था, उसी से ही पूछ लो। जॉर्ज लुक स्लोली अगेन एट द डोर, डोर की तरफ फिर से देखते हैं, फिर मिसेस पियर्सन को देखते हैं और फिर नोटिस करते हैं स्टाउट, वो ड्रिंक उनके हैंड में जब वो सिप ले रही थी, राइट, एंड उनके लिए तो एक धक्का था ना कि क्या हो रहा है ये, जॉर्ज स्टाउट, जॉर्ज कहते हैं यस, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, तुम क्या पी रही हो, तुम ये किस चीज के लिए पी रहे हो, बिकॉज आई फैंसी, मुझे अच्छा लगता है इस टाइम पर, यस, क्या प्रॉब्लम है इसमें इस टाइम पर पीने में, जॉर्ज नथिंग आई सपोज एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट, हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बट मैंने तुमको कभी देखा नहीं पीते हुए, वेल यू अब तो तुम देख रहे हो ना, जॉर्ज yes, and I don't like it, it doesn't look right, I'm surprised at you। वे कहते हैं कि हाँ बट मैं तुम्हें देखकर बहुत सरप्राइज हो गया हूँ, राइट, मिसेस पियर्सन, वेल दैट ought to be a nice change for you। तो वो कहते हैं कि हाँ वो तुम्हारे लिए अच्छा चेंज होगा ना, तो जॉर्ज कहते हैं व्हाट डू यू मीन, इट माइट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी, बहुत टाइम हो गया था ना कि तुम मुझे देखकर सरप्राइज नहीं हुए थे जॉर्ज, तो अच्छा है ना तुम्हारे लिए कि तुम आज सरप्राइज हो गए हो, मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल नहीं पसंद। जॉर्ज कहते हैं आई एम ऑल फॉर अ स्टडी गोइंग ऑन, यू वांट टू नो दैट बाय दिस टाइम, बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुडंट वांट एनी टी स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब नाइट। कहते हैं हाँ चलो छोड़ो ये सारी चीजें, मैं तुम्हें आज सुबह बताना भूल गया था कि आज मुझे टी नहीं चाहिए थी, मुझे क्लब जाना था, ठीक है। तो अब इसका जवाब देखो, अब ध्यान रखना उनके पति को कोई भी टी नहीं चाहिए थी आज, और उनको लग रहा था कि उनकी वाइफ ने टी बना रखी होगी। मिसेस पियर्सन दैट्स ऑल राइट, देयर इजंट एनी, हाँ ठीक है, चाय कौन सा बनी है, यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी, तुम्हारा ये मतलब है कि तुमने कोई चाय नहीं बनाई थी आज। मिसेस पियर्सन यस एंड अ गुड थिंग टू एंड इट्स टर्न आउट, तो अच्छी बात है ना कि मैंने नहीं बनाई और तुमको नहीं पीनी थी, अच्छा हुआ। जॉर्ज दैट्स ऑल वेरी वेल बट सपोज आई वांटेड सम, हाँ वो तो सही है लेकिन तुम सोचो अगर मुझे चाहिए होती तो, my goodness, listen to the man annoyed because I don't get a tea for him that he doesn't even want, look at the man, वो ये इंसान उस बात पर गुस्सा हो रहा है जिसको चाय नहीं चाहिए और मैंने चाय नहीं बनाई, तो और वो कह रहा है अगर मुझे चाहिए होती तो, my god you are rubbish man, even tried that at the club, ऐसा कुछ क्लब पर भी ट्राई करा है क्या तुमने, tried what at the club, क्लब पर क्या ऐसा ट्राई करा, जॉर्ज बोलते हैं going up to the bar and telling them you don't want a glass of beer but you are annoyed because they haven't already poured it out, बार पर जाना और उनको बोलना कि मुझे ये बियर का ग्लास नहीं चाहिए और गुस्सा हो रहे हो उन पर क्योंकि उन्होंने तुमको ग्लास में बियर को पोर करके नहीं दिया, माय गॉड योर मैन, डोंट टॉक सिली, ट्राई दैट ऑन देम एंड सी व्हाट यू गेट, उनके ऊपर ये ट्राई करो देखो तुम्हें क्या मिलता है। जॉर्ज आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बातें कर रही हो, क्या बातें कर रही हो। मिसेस पियर्सन दे वुड लाफ एट यू मोर देन दे डू नाउ, तुम पर इतना ज्यादा हंसेंगे ना अभी जितना हंसते उससे भी डबल हंसेंगे तुम पर अगर तुमने ऐसा कर दिया। Laugh at me? They don't laugh at me. तो जॉर्ज बोलता है मेरे ऊपर हंसते मेरे पर पहले से, वो मुझ पे कभी नहीं हंसते हैं। वैसे of course they do it. You ought to have to found out by this time. अब तक तो तुमको पता चल जाना चाहिए था। Anybody else would have done. किसी और को तो खुद पता ही चल चुका हो तब तक कि वो तुम पर हंसते हैं। You're one of their standing jokes. तुम जोक हो, एक मजाक हो उन लोगों के लिए, एक फेमस मजाक हो उन लोगों का। वो तुमको पॉम्पी पियर्सन बोलते हैं
बिकॉज उनको लगता है कि तुम बहुत स्लो हो, मोटे और स्लो हो बहुत ज्यादा. जॉर्ज never. Then Mrs. Pearson, it's always beaten me why you should want to spend so much time at a place where they're always laughing at you behind your back and calling names. मुझे तो आज तक यही नहीं समझ आया कि तुम्हें ऐसी जगह जहां पर लोग तुम पर इतना हंसते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें वही अपना सारा टाइम वेस्ट करना और तुम्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं. लिविंग योर वाइफ एट होम, अपनी वाइफ को घर पर छोड़ते हो रात भर रात आफ्टर रात, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर हु डजंट मेक यू लुक लाइक अ फूल. अपनी वाइफ के बदले तुम्हें वाइफ के साथ जाना चाहिए, लेकिन तुम उससे हर रात अकेले छोड़कर यहाँ आ जाते हैं. एंड दे मेक नेम्स एंड दे लाफ एट यू. सिरिल राइट वाले साइड से घुस जाता है, अपने हाथ में एक मिल्क का ग्लास लेकर और एक हाथ में एक केक लेकर. ओके, जॉर्ज हियर, सिरिल यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस. सिरिल तुम मेरे साथ क्लब में एक दो बार गए हो ना. दे नॉट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पे पियर्सन. वो मुझ पे थोड़ी हंसते हैं, और अगर वो मुझ पे नहीं हंसते हैं ना ही मेरे को नामों से पुकारते हैं. डू दे? गो ऑन, बताओ, डोंट हेजिटेट. सिरिल कहता है पापा यस एंड आई एम अफ्रेड दे डू. मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ वो करते हैं. जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर, स्टैगर्ड, ऐसा उसे बुरा लगता है. वेल आई बी डैम, माय गॉड. जॉर्ज एग्जिट करता है लेफ्ट से. ऐसा लग रहा था कि उनके किसी ने सर पर हिट कर दिया, बट उनकी बातें मिसेस पियर्सन की उनके बाद सर पर हिट कर दी थी. सिरिल वो अपनी मम्मा को बोलते हैं तुमको ये बात मम्मा नहीं बतानी चाहिए थी और ये अच्छी बात नहीं है, आपने उनकी फीलिंग्स हर्ट कर दी है. समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट. कभी कभी अच्छा होता है लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करना, राइट? द ट्रुथ ought not to hurt anybody for long. If your father didn't go to the club so often, perhaps they would stop laughing at him. कभी कभी किसी को कभी हर्ट करना इज गुड फॉर देम. इससे एटलीस्ट ये तो होगा कि तुम्हारे फादर उस क्लब पर रोज नहीं जाएंगे, उनका भला होगा इसमें. आई डाउट इट, मैं डाउट करता हूं. पॉसिबली यू डू बट व्हाट आई डाउट इज वेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग. बट मुझे ये डाउट है कि तुम्हारे ओपिनियन की जरूरत है यहाँ पर कि नहीं है. मुझे इस चीज का डाउट है. व्हाट डू यू नो? नथिंग. यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेस एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज. तुम्हें ज्यादा क्या पता है? तुम्हें कुछ नहीं पता है. तुम अपना सारा कमाया पैसा ग्रे हाउंड रेसेस में, डर्ट ट्रैक्स और आइस शोज में निकालते हो. वेल व्हाट इफ आई डू? क्या हो गया अगर मैं करता हूं तो? आई गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ समहाउ. मैं तो एंजॉय करूंगा ना. कैसे तो मुझे एंजॉय करना ही है ना. Mrs. Pearson, I wouldn't mind so much if you were really enjoying yourself. अगर तुम सच में एंजॉय कर रहे होते ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता. But are you? क्या तुम सच में एंजॉय कर रहे हैं? और तुम्हें ये कहाँ लेकर जा रहे हैं? What are you getting from it? There is a sharp, hurried knocking heard off left. अचानक से एकदम टक 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 नॉक आती है. नॉक की आवाज आती है. बेसिकली गेट पर कोई आता है. Might be for me, सिरिल कहता है. मेरे लिए कोई आया होगा. Let's see. तो it's that silly old bag from next door, Mrs. Fitzgerald. You don't want her here, do you? तो वही मिसेस फिट्जजेराल्ड आई है. तुम चाहते हो क्या कि वो आए यहाँ पर? सर्टेनली आई डू. हाँ, आई नीड हर. आस्क कर, उनको बोल दो आ जाए. एंड डोंट कॉल हर सिली ओल्ड बैग either. शी इज अ वेरी नाइस वुमन विद अ लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव. और उनको सिली वुमन बोलने की जरूरत नहीं है. जितना दिमाग तुम में है उससे कई गुना ज्यादा दिमाग उनमें होगा. ओके, अब मिसेस फिट्जजेराल्ड, याद है ना इनके अंदर को इसकी पर्सनालिटी है मिसेस पियर्सन की, और वो थोड़ा मिजरी में है अभी, यू नो, और थोड़ा डरी हुई है, अफ्रेड है, फ्राइटेंड है. क्या हो रहा होगा? Come in, Mrs. Fitzgerald. आजो Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald moving to Mrs. Fitzgerald लेफ्ट सेंटर पर चली जाती है. Just pointed away. सब ठीक है ना यहाँ पर? Cyril, no it isn't. यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है. Of course it is. You be quiet. तुम चुप हो जाओ, okay? सब कुछ ठीक है यहाँ पर. Why should I be quiet? मैं यहाँ पर चुप क्यों हो जाऊँ? Because I tell you to, you silly spoiled young Python. Python is a राशि, okay? So मिसेस पियर्सन कहती है क्योंकि मैंने तुमको चुप होने के लिए बोला इसलिए तुम चुप हो जाओ. यू सिली पाइसन. मिसेस फिट्जजेराल्ड, ओह नो श्योरली इट्स ओके. मिसेस पियर्सन, नाउ मिसेस फिट्जजेराल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माय फैमिली इन माय ओन वे प्लीज. मेरे को मेरी फैमिली को. मिसेस पियर्सन बोलती है कि अब मुझे मेरी फैमिली अपने तरीके से आप सेटल करने दो. ओके मिसेस फिट्जजेराल्ड, यस बट सिरिल, माय मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू प्लीज मिसेस फिट्जजेराल्ड. सिरिल कहता है मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू प्लीज मिसेस फिट्जजेराल्ड. तो वो बोलता है, अब वो ढंग से बात करता है. मिस्टर प्लीज मिसेस फिट्जजेराल्ड बोलता है. ओके, oh dear, what's happening? Mrs. Fitzgerald, क्या हो रहा है यहाँ पर? Mrs. Pearson, nothing much, just putting them in their places. That's all.
बस इनको इनकी इनकी जगह पर इनको बता रही हूँ, डूइंग व्हाट यू वांट टू हैव डन लॉन्ग सिंस। उनको बता रही हूँ कि जो इतने टाइम्स पहले से होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ, तो वो आज कर रही हूँ मैं। जॉर्ज आ गए हैं क्या? ठीक है। यस, आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब। हाँ, मैं उनको यही बता रही थी कि वो लोग क्लब में उनके बारे में क्या बात करते हैं। वेल, दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम, डोंट दे? हाँ, वो उनके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं मिसेस फिट्जगर्ल, जो मिसेस पियर्सन है बेसिकली। हाँ, बहुत हाई सोचते हैं, उनके हाईली सोचते हैं, उनके बारे में बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ना मिसेस पियर्सन। नो नो नो, दे डोंट। अब उनको पता है कि उनके बारे में क्या सोचते हैं, मैंने उनको बता दिया है। मिसेस, ओ डियर, आई विश यू हैड इट मिसेस। बोलते हैं आई विश कि आपने उनको नहीं बताया होता। नॉनसेंस, डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड। तुम उनके साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा करते जा रहे हो। they'll be eating out of your hand soon। बस अब तुमको खा जाएंगे वो। मिसेस, आई डोंट थिंक आई वांट देम ईटिंग आउट ऑफ माय हैंड। मैं नहीं चाहती हूँ कि उनके साथ कुछ बुरा हो। मिसेस पियर्सन, वेल व्हाटएवर यू वांट they'll be doing it, all three of them, mark my words मिसेस पियर्सन। अब तुम जो चाहती हो ना वही होगा, मार्क माय वर्ड्स। मिसेस पियर्सन कहते हैं, जिसके अंदर मिसेस फिट्जगर्ल है। ओके जॉर्ज, लुक इन फॉर अ मिनट। आई सपोज मिसेस फिट्जगर्ल। जॉर्ज एक बार फिर से आता है, ठीक है। मिसेस फिट्जगर्ल, व्हाई, who doesn't know what she is saying? Well, yes, I suppose so, George. George कहता है जॉर्ज। मिसेस फिट्जगर्ल गलती से बोल देती है जॉर्ज। मिसेस, नो, आई एम सॉरी। व्हाट डज इट मैटर, योर नेम्स जॉर्ज इजंट इट? तो मिसेस पियर्सन कहती है, अरे तो तुम्हारा नाम जॉर्ज ही तो है, तो जॉर्ज क्यों नहीं बोल सकती है वो? तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं के ड्यूक हो? व्हाई कांट यू से कॉल यू जॉर्ज? व्हाट्स ही गॉट टू डू विद इट? जस्ट टेल मी दैट। And isn't it bad enough without her calling me George? No tea, Pompey Pearson, and poor Doris has been crying her eyes out upstairs. Yes, crying her eyes out. कि डोरिस वहां पर रो रही है, मेरे को तुमने पोम्पी पियर्सन, ये सारी चीजें एनफ नहीं है कि अब ये मेरे को जॉर्ज बोलेगी। मिसेस फिट्जगर्ल, ओ डियर, आई ऑट टू हैव नोन। ओ आई एम सॉरी, बट मुझे पता होना चाहिए था। जॉर्ज, you ought to have known. Why ought you to have known? Nothing to do with you, Mrs. Fitzgerald. Look, we are at 6s and 7s here, so perhaps you'll excuse us. अभी हमारा दिमाग खराब हो रखा है, हमारी कोल्ड वॉर चल रहा है हमारा अभी, अभी बहस चल रही है। अभी आप हमें प्लीज एक्सक्यूज करेंगे। जॉर्ज कहते हैं मिसेस फिट्जगर्ल्ड को। तो जिससे पहले मिसेस फिट्जगर्ल्ड रिप्लाई भी कर पाती, मिसेस पियर्सन, आई वोंट एक्सक्यूज यू जॉर्ज पियर्सन। नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड अ नेबर कम्स टू सी मी, कोई मेरा फ्रेंड या कोई मेरा पड़ोसी आए यहाँ पर, जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू और समथिंग, ऐसे बोलना होता है। एंड डोंट जस्ट मार्च इन एंड सिट डाउन विदाउट अ वर्ड, इट्स बैड मैनर्स। ढंग से बात करो, किसी को गुड इवनिंग ग्रीट करो, ऐसे ही आकर नहीं बैठना है। मिसेस फिट्जगर्ल्ड, नो इट्स ऑल राइट। नहीं इट्स ओके, कोई इशू नहीं। मिसेस पियर्सन, नो इट इजंट ऑल राइट, वील हैव सम डिसेंट मैनर्स इन द साउथ और यू विल नो द रीजन व्हाई। हाँ ठीक है। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ ठीक है, इस घर में थोड़ी अब गुड मैनर्स होनी भी चाहिए। वेल व्हाट, क्या हो गया है? व्हाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब? तुम अपने क्लब क्यों नहीं जा रहे हो? मिसेस पियर्सन कह रही है, आज तो तुम्हारी स्पेशल नाइट है ना? इजंट इट? दे विल बी वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, वेटिंग फॉर अ गुड लाफ। गो ऑन देन, डोंट डिसअपॉइंट देम, उनको डिसअपॉइंट मत करो। गो जॉर्ज, दैट्स राइट, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ। अब इसके सामने, अब मिसेस फिट्जगर्ल्ड के सामने मुझे तुम मेरा इंसल्ट करना चाहती हो। गो ऑन, डोंट माइंड मी। 6s and 7s, poor Doris been crying her eyes out, getting the neighbors in to see the fun. अब neighbors को भी घर का मजाक उड़वा लो, you know, and suddenly lose अपना टेम्पर खोल, उन्होंने आउट ऑफ टेम्पर हो गए थे, लूज कर दिया था टेम्पर, glaring at Mrs. Pearson and shouting, all right, let her hear it, what's the matter with you, have you gone balmy, or what, क्या हो गया तुम्हारे साथ, how are you behaving, क्या कर रहे हो तो तुम सबसे, डोरिस के साथ तुम, डोरिस रोती जा रही है, सिरिल रो रहा है, एवरीथिंग, तुमने मुझे ऐसा बोला, right? Now if you shout at me again like that, George Pearson, I'll slap your big fat silly face. आज के बाद तुमने मुझ पर ऐसे शाउट करा ना, मैं तुम्हारे चाटा मार दूंगी। Oh no, please Mrs. Fitzgerald, no, ऐसे मत करो, please. George, either I am of my chump or you two are. How do you mean? No, please Mrs. Fitzgerald, look, you are Mrs. अब जैसे ही मिसेस पियर्सन बोल देती है, मिसेस पियर्सन आप बोलती है कि मैं थप्पड़ मार दूंगी, तो अब मिसेस फिट्जगर्ल्ड, जिनके अंदर इनके अंदर कौन है? मिसेस फिट्जगर्ल्ड है, राइट? अब मिसेस फिट्जगर्ल्ड मिसेस पियर्सन को ही बोलती है, नो मिसेस फिट्जगर्ल्ड। तो वो जॉर्ज को कंफ्यूजन हो जाती है कि मिसेस फिट्जगर्ल्ड, इसको भी मिसेस फिट्जगर्ल्ड कैसे बोल रही है। तो कहते हैं, अरे मिसेस फिट्जगर्ल्ड,
तुम मिसेस फिट्जगेराल्ड हो ना, सो व्हाई आर यू टेलिंग योरसेल्फ टू स्टॉप व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग? तो तुम अपने आप को चुप क्यों करवा रही हो जब तुम कुछ नहीं कर रही हो? देन देयर वुड बी सम सेंस इन इट, है ना? तभी तो कुछ सेंस बनेगी। यस, से दैट अगेन, जॉर्ज पियर्सन। मिसेस पियर्सन कहती है, फिर से बोलना, जॉर्ज पियर्सन। जॉर्ज, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। अब डोरिस लेफ्ट हैंड साइड से फिर से आ जाती है। मिसेस फिट्जगेराल्ड, हेलो डोरिस डियर। हाय डोरिस। हेलो मिसेस फिट्जगेराल्ड, आई थॉट यू वर गोइंग आउट विद चार्ली स्पिन। मुझे तो ऐसा लग रहा था आज तुम चार्ली स्पिन के साथ जा रहे हो। तो आपको क्या प्रॉब्लम है उससे अगर मैं नहीं भी जा रही हूँ तो? मिसेस पियर्सन कहती है, स्टॉप दैट, नो इट्स ऑल राइट। मिसेस फिट्जगेराल्ड, नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, इट इजंट ऑल राइट, आई वोंट हैव अ डॉटर ऑफ माइन टॉकिंग टू एनीबॉडी लाइक दैट। नाउ आंसर मिसेस फिट्जगेराल्ड प्रॉपर्ली डोरिस और गो अपस्टेयर्स अगेन। ठीक है, अब थोड़ा माहौल बिगड़ रहा है। अब मिसेस जो फिट्जगेराल्ड है जिसके अंदर मिसेस पियर्सन है, वो अब वापस आना चाहिए, स्विच करना चाह रही है अपने आप को, और वो नहीं चाहती कि जितना ये सब हो चुका है, वो चाहती है बस सब ठीक हो जाए। सारे गेम खराब करने की कोशिश कर दी है। जॉर्ज, डोंट लुक एट मी, आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप। जॉर्ज कहते हैं, मुझे मत देखो, आई हैव गिवन अप। वेल आंसर हर, मिसेस पियर्सन कहती है, आंसर हर, जवाब दो उनका। डोरिस, आई वाज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस। तो वो बोलती है, मैं चार्ली स्पेंस के साथ जा रही थी, बट अब मैंने मना कर दिया। ओह व्हाट अ पिटी डियर, क्यों मना कर दिया तुमने? तो डोरिस कहती है, बिकॉज इफ यू मस्ट नो, माय मदर्स बीन गोइंग ऑन एट मी, मेकिंग मी फील मिजरेबल एंड सेइंग ही इज गॉट भक्ति, देन ही इज हाफ विटेड। अब वो देखो, वो अपना पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन कर रही है कि उनके साथ क्या क्या हुआ, वो भी पूरे मैनर्स के साथ एक्सप्लेन कर रही है, राइट? मिसेस फिट्जगेराल्ड, ओ यू शुडंट हैव सेड, ओ तुमने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो मिसेस पियर्सन बोलती है, मिसेस फिट्जगेराल्ड, आई मैनेज माय फैमिली, मैं मैनेज कर लूंगी, यू डोंट वरी। जॉर्ज, टेकिंग हर ऑफ नाउ, आर यू एनी? जॉर्ज तो बोलते हैं, तुम एनी हो क्या? मिसेस पियर्सन, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज, डोंट फॉरगेट एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन जॉर्ज। ठीक है, मिसेस पियर्सन बोलती है कि वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं क्लब पे, और तुम डोरिस फिर से मत रोने लग जाना। मिसेस फिट्जगेराल्ड, that's enough, quite enough. मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है, अब ठीक है, बहुत हो गया। जॉर्ज एंड डोरिस अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं। नाउ लिसन यू टू, आई वांट टू हैव अ प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसेस फिट्ज। अब उन दोनों बच्चों को बोलते हैं, चलो मुझे उनके साथ कुछ प्राइवेट बात करनी है, ठीक है? अब मिसेस पियर्सन, so I'll be obliged if you leave us alone for a few minutes. I'll let you know what we have finished. Go on please, I promise you that you won't regret it. There's something here that only I can deal with. Okay? तो कहते हैं कि अब यहाँ पर इस सिचुएशन पर सिर्फ मैं ही डील कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, मैं बहुत obliged हूँ, आपने मेरी ऐसी हेल्प करी है। ठीक है, नाउ आई एम ग्लैड somebody can, because I can't come on. ठीक है, जॉर्ज एंड डोरिस अब चले जाते हैं एज दे गो। मिसेस फिट्जगेराल्ड स्विच कर लेती है। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलती है, चलो नाउ वी विल चेंज बैक, है ना, वी विल कम बैक, हम अपनी पर्सनालिटीज वापस चेंज करते हैं। तो मिसेस पियर्सन कहती है, क्यों? क्योंकि अब तो बहुत हो गया ना, बहुत है, अब आई कांट बेयर इट। मिसेस पियर्सन, थोड़ा सा और करने दो, मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, मेक्स इट टू द राइट टेबल। ओके, हल्का सा और करने दो, जिससे सारी चीजें बेटर हो जाएगी एंड देन सब चीजें ठीक हो जाएगी। नो, आई कांट स्टे एनी मोर ऑफ इट, आई रियली कांट, वी मस्ट चेंज बैक। वो कह रही है मिसेस फिट्जगेराल्ड, नहीं अब मेरे से नहीं हो पाएगा, प्लीज चेंज इट। चलो ठीक है, अगर तुम इतने इंसिस्ट कर रही हो तो ओके। Okay, now quiet, now relax. Okay, now they changed that. Okay, what do? Now they've changed the personalities. Mrs. Fitzgerald अब बोलती है, अब यहाँ से Mrs. Fitzgerald ही है। I enjoyed that. Mrs. Pearson कहती है, I didn't. Well, you ought to have done. Now listen, Mrs. Pearson, don't go soft on them again. एकदम से soft मत हो जाना, ठीक है, वरना सब waste हो जाएगा। तो Mrs. Pearson कहती है कि हाँ मैं try करूंगी। They have not had as long as I would like to have give them another hour or two rough treatment might have made it certain. ठीक है, 1-2 घंटा और दे देते तो सब कुछ बढ़िया हो जाता। मिसेस पियर्सन मिगेल को कहती है, अब मैं बेटर कर दूंगी सब कुछ, ठीक है, एंड मैं ये बता तो नहीं सकती मैं कैसे बेटर करूंगी, बट आई विल डू इट एवरीथिंग। डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग, कुछ अपोलोजाइज मत करना उन लोगों को। इट्स ऑल राइट फॉर यू मिसेस फिट्जगेराल्ड, आफ्टर ऑल दे आरंट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। ठीक है, आपके लिए तो ये ठीक है ना, क्योंकि वो आपके हस्बैंड और बच्चे नहीं है। नाउ यू लिसन टू मी, यू एडमिटेड योरसेल्फ यू वर स्पॉइलिंग देम, तुमने खुद एडमिट करा था ना कि तुम उनको स्पॉइल कर रहे हो। अब एंड दे डिडंट अप्रिशिएट यू, ठीक है, योर अपॉलजीज एंड एक्सप्लेनेशन। अब जब तुम उनके पास जाओगे ना, आई एम वार्निंग यू डियर, जस्ट गिव देम अ लुक, अ टोन ऑफ वॉइस, now and again to suggest you might be tough with them if you wanted to be. बस अब एक लुक देना और बोलना कि मैं टफ हो सकती हूँ तुम लोगों के साथ अगर तुम ऐसे नहीं रहोगे, तुम राइट।
So she is just explaining. तो वो कहते मिसेस पियर्सन कैसे लुक देना है? Well, how is it you would like them to do? They don't do. Stop at home for once. ये बोलो कि for example घर पर रुको, बाहर मत जाओ, and give me a hand with, मेरे को मेरे खाना बनाने में हेल्प करो, anything जो भी तुम उनके साथ चाहते हो तुम उनको बोलो, and they will do that. Okay. Well, yes, I like a nice game of rummy, of course, except for at Christmas. I hardly ever have one. एक क्रिसमस के अलावा बाकी कभी ये लोग मेरे साथ उठते ही नहीं, तो मैं चाहती हूँ ये लोग मेरे साथ होगा करें, दिल डू देना, वो करेंगे, बस थोड़ा सा मैनेज कर लेना, थोड़ा उनको बस समझा देना, यही सब चाहना है कि इफ आई वांट टू बी रफ आई कैन बी रफ एट पीपल, बट आई डोंट वांट टू डू दैट. ओके. नाउ डोरिस, जॉर्ज एंड सिडल वो वापस से आते हैं. ठीक है, आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एंजॉय योरसेल्फ, मैं जा रहा हूँ बस. तो डोरिस, द फैमिली लुक्स एंशियसली, मिसेस पियर्सन को वो स्माइल्स, अब वो स्माइल करती है एक दूसरे को, यू नो. अब डोरिस बोलता है यस मदर, क्या हुआ? मिसेस पियर्सन, सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, आई टेल यू व्हाट आई थॉट यू विल डू. तो मिसेस पियर्सन, जो बसवीं मिसेस पियर्सन है, वो कहती है हाँ तुम्हें नहीं बाहर जाना तो ठीक है, मैं बताती हूँ हम क्या कर सकते हैं. मिसेस फिट्जगेराल्ड, रिमेंबर, एक फाइनल वार्निंग देते हुए, जाते हुए वो जा रही थी अब उनको छोड़कर अपने घर पर, वो कहती रिमेंबर. तो मिसेस पियर्सन, नो ऑब्जेक्शंस आई होप. हाँ. तो जॉर्ज कहता है नो मदर, व्हाटएवर यू से, तुम जो भी कहोगी वो कर लेंगे. जॉर्ज, उनके पति कहते हैं मिसेस पियर्सन, आई थॉट एक फैमिली गेम हो जाएगी अम्मी की, एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी व्हाइल आई हैव अ टॉक विद योर फादर. तुम बच्चे खाना रेडी करो, तब तक मैं तुम्हारे फादर के साथ बैठती हूँ. जॉर्ज, सूट्स मी, मुझे अच्छा लगेगा. और व्हाट अबाउट यू टू? वो बच्चों से पूछती हैं. हाँ, दैट्स ऑल राइट, विल डू दैट. ठीक है. एंड दिस इज द एंडिंग. What? Speak up, Mrs. Pearson. Oh, I think it would be lovely. Goodbye, Mrs. Fitzgerald. Come again soon. ठीक है. तो डोरिस बोलते हैं हाँ ठीक है, we'll do that. तो मिसेस पियर्सन कहती है ओके, गुड बाय मिसेस फिट्जगेराल्ड, कम अगेन सून, प्लीज जल्दी आना. मिसेस, ओ यस डियर, गुड नाइट, हैव अ नाइस टाइम, अच्छा टाइम हो. एंड देन the family enjoys their game of rummy. The children are cooking food, and the husband and wife, they are having a chit chat together. And this way, with the help of Mrs. Fitzgerald की हेल्प से उनको एक अपनी लाइफ, अपने घर में ही एक इज्जत मिल पाई है, राइट? क्योंकि यूजुअली आजकल मदर्स को कोई पूछता नहीं है, सो ऑलवेज से आई लव यू मम्मा, ओके, एंड मेक अ फील स्पेशल. थैंक यू एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा. नमस्कार.